lectures and everything. Recording start कर दी है. Any one of you would like to say Namoka mantra once again since we have started recording? आतिश जी आप बोलना चाहेंगे? नमोकार मंत्र बोल दे. पीयूष बोल रहा है. Okay. नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सव्यसाहुणम. ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलाणम च सव्यसिम परमं होय मंगलम, परमं होय मंगलम, परमं होय मंगलम. Thank you and sorry for the delay in the initial phases. कई बार फर्स्ट मीटिंग है, फर्स्ट आपका लेक्चर है तो टेक्निकल चीजें मेरे को आती रहती है. Having said that, thank you Sudharma ji for hosting the meeting so far और हम सबको इंट्रोड्यूस करने के लिए. ये सब चीजें हो गई है. आप लोगों का जो फीडबैक्स और जो इंट्रोडक्शन तो भी मैंने सुना है. आई विल स्टार्ट विद गिविंग माय ओन इंट्रोडक्शन. सो आई एम बेसिक. मेरे को ये जानना था कि हिंदी ज्यादा कंफर्टेबल है कि इंग्लिश ज्यादा कंफर्टेबल होएगा आप सब लोगों को? आरद, मुझे तो आवाज बहुत कम आ रही है, समझ में नहीं आ रही है. सबको आवाज क्लियर है क्या? आवाज कभी भी इशू जाए तो क्लियर ठीक है. हिंदी में बराबर. हिंदी में ठीक है. ओके, तो मैं हिंदी में कंटिन्यू करता हूँ. अब हमारा अगर कभी बाय मिस्टेक मैं इंग्लिश में बोलने लग जाए तो प्लीज मुझे रिमाइंड कर दीजिएगा क्योंकि वो बाय नेचुरल आ जाता है. अभी ये हो गया है तो मैं आगे बढ़ता हूँ. अपना जो ये लेक्चर्स है परमागम ऑनर्स का, इस पूरे लेक्चर्स के अंदर जो फॉर्मेट होएगा वो एक फॉर्मेट में आपको बता दूंगा. मेरा इंट्रोडक्शन बता दूंगा. इसके अंदर एक टीम लीडर असाइन होंगे. मेरे ख्याल से वो सिद्धार्थ जी आप है या कोई और बनने वाले हैं टीम लीडर? हम लोग डिसाइड कर लेंगे. अभिषेक जी, आदेश जी या मैं, कोई भी एक हो जाएगा. वी विल डिसाइड, मतलब हम लोग इंटरनली डिसाइड कर लेंगे और एक रिप्रेजेंटेटिव बना सो लेंगे. द बेस्ट पार्ट इज कि टीम लीडर मल्टीपल्स भी हो सकते हैं. ऐसा नहीं है कि एक ही होएगा, 2 या 3 भी हो सकते हैं. उसमें कोई इशू नहीं है जी. सो अगर आपके पास 2 या 3 उम्मीदवार है टीम लीडर बनने के लिए, माय सजेशन इज कि आप सबको बना दीजिए क्योंकि कभी ना तो कभी कोई ना तो कोई का कुछ ना कुछ इशू आएगा तो उस टाइम पे जो बाकी के लोग हैं दे कैन टेक इट अहेड बेसिकली. उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो टीम लीडर का जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ. सो आई विल स्टार्ट विद माय ओन इंट्रोडक्शन. मेरा नाम आराध्य तड़ैया है. मैंने 2012 में पंडित तोडुल स्मारक भवन से, स्मारक ट्रस्ट से, पीटीएसटी जो बोलते हैं जयपुर में, वहां से शास्त्री कंप्लीट किया है. उसके बाद मैंने मार्केटिंग और रिटेल मैनेजमेंट में एमबीए किया हुआ है. 8 से 10 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है. मेरा खुद का बिजनेस जो मेरी फैमिली बिजनेस है डायमंड ज्वेलरी का, मैं उसमें भी कंट्रीब्यूट करता हूँ. उसमें भी डैड को हेल्प करता हूँ. एट द सेम टाइम मेरा खुद का एक जॉब भी है. सो दैट इज ऑल अबाउट मी. इसके साथ साथ मैंने ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और यूएस में 10 लक्षण में जाके लेक्चर्स भी लिए हुए हैं. सिंगापुर में जाके वर्कशॉप्स भी कंडक्ट किए हुए हैं. परमागम ऑनर्स जब स्टार्ट हुआ था तो इनिशियली जो मैनेजमेंट टीम थी उसका मैं पार्ट रह चुका हूँ. जो इनिशियल बैचेस बनी थी उनमें से जो फर्स्ट बैचेस है वो भी मैं ले चुका हूँ. सो मेरा जो फर्स्ट बैच पास आउट हुआ था वहाँ उसमें भी 2 बैचेस वाज माइन. अभी उनका मास्टर परमागम ऑनर्स चालू है. ये सब चीज. अभी इसके अलावा कोई चीज आपको लगती है इंफॉर्मेशन जो आपको मेरे बारे में जानना चाहिए तो आप बता दीजिए तो मैं बता देता हूँ. कोई अगर पॉइंट हो ऐसा तो. मेरे दिमाग में तो कुछ आ नहीं रहा है फ्रैंकली स्पीकिंग. जो भी टीम लीडर बने आप डॉक्टर हुकमचंद बारिल से रिलेटेड है? हाँ जी. मैं सिद्धार्थ जी जो मुझसे पहले बोल रही थी
वो मेरी मॉम है, सी इज दी डॉटर, वो डॉक्टर हुकुमचंद भाविल की बड़ी बेटी है। ओके, और जय जिनेंद्र, ठीक ठीक हो गया। और स्वानुभूति जी जो है वो मेरी जय सिस्टर। जिनेंद्र। स्वानुभूति जी है वो मेरी सिस्टर है। ओके हाँ जी ठीक है। मैं अभी डॉक्टर हुकुमचंद भारिल के घर आए थे, तब उनकी बेटी बेटा सब थे, तो उस समय मुझे ये हो सकता है आपकी माँ भी हो, उसमें फोटो हुआ था एक बहुत बड़ा, तो उनके का भी पूरा रेलिवर बेटा तो था और उनकी बेटी भी थी, उनकी वाइफ थी, सब थे। अभी मैं करीब 1 साल 6 महीना पहले, 1 साल भर पहले आया था वहां पर। वो फोटो है मेरे पास, आई विल रिलीज इट। श्योर श्योर श्योर। ठीक है, ये सब हो गया है। इसके बाद हम लोग क्विकली एक राउंड ऑफ इंट्रोडक्शन कर लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि कौन किधर से क्या है। जो भी इंट्रोडक्शन होएगा उसके अंदर आप नाम बता दीजिए, आप आपका लोकेशन बता दीजिए, प्लस आप क्या ऑक्यूपेशन है आपका, आप क्या करते हैं वो आप बता दीजिए। अगर कोई एज बताना चाहता है तो इट्स गुड, मैं किसी के ऊपर प्रेशर नहीं डालूंगा, बिकॉज आई नो इट कुड बी मुझे पता है कि कभी कभी कुछ लोगों के लिए ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है। सो एक एक करके आप लोग इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इसके पहले एक और चीज जो मैंने मिस कर दिया वो है जो ये आपने बैच ज्वाइन किया है, इस बैच में से आपको क्या क्या चीज आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए। क्या ना, एक्सपेक्टेशन क्लियर सेटिंग होना तो लाइफ इजी हो जाती है। इस बैच के अंदर जो परमागम ऑनर्स का बैच है, इसका जो पूरा एजेंडा है वो ये है कि जो स्मारक में बैठ के हम लोगों ने 5 साल का जो पढ़ाई किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने 50-60 ग्रंथ पढ़े थे, वो सारे के सारे ग्रंथ, वो सारी की सारी किताबें हम आपको अगले 5 साल में हर हफ्ते 2-2 घंटा करके आपको वही सेम नॉलेज, वही सेम इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा दे। दैट इज द होल एजेंडा। नाउ आप बोलोगे कि सर ज्ञान 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 तो यार बहुत हो गया, खाली ज्ञान बांटने वाले बहुत लोग हैं। आपका यूएसपी क्या है? आपका यूएसपी होता है आपका यूनिक पॉइंट। आप में ऐसा क्या खास है जो बाकियों में नहीं है? वो खास बात ये है कि हमारा जो यहाँ पे फोकस होएगा वो होएगा कि हर एक कॉन्सेप्ट को आप आपके प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो विद मिनिमम इम्पैक्ट ऑन योर लाइफस्टाइल। सो ऑब्वियसली आप आपका लाइफस्टाइल चेंज नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी जैसी लाइफस्टाइल हो वैसे कंटिन्यू हो, बट एट द सेम टाइम आपको चाहिए है कि आप बहुत सारी चीजें खरीदो, अब सॉरी बहुत सारी चीजें आप धर्म की चीजें जो है, स्पिरिचुअल चीजें है वो आपकी लाइफ में उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो बेनिफिट है वो आपको मिले। सो हम उस चीज के ऊपर फोकस करेंगे। 5 साल क्यों? आप तो भैया 5 घंटे में कर दीजिए जी, मैं वो भी कर सकता हूँ। अगर आपको इंजीनियर चाहिए है तो 5 दिन में बन के आया हो, वो भी मिलेंगे आपको। लेकिन क्या उस इंजीनियर के बनाए हुए ब्रिज पे आप या उस इंजीनियर के बनाए हुए बिल्डिंग में आप रहना चाहोगे? तो वो इंजीनियर जो कॉलेज में जाके पढ़ के निकलता है, उसमें ऐसी क्या खास बातें जो बाकियों में नहीं है? और वो ये है कि वहां पे एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टमेटिक मैनर से पढ़ाया जाता है फ्रॉम ए टू जेड। सेम चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। हो सकता है कि आपको पहला जो आपका टर्म है, पहला टर्म नहीं बोलूंगा एक्चुअली, पहला जो सेमेस्टर है या दूसरा जो स्टार्टिंग के 2 सेमेस्टर है, वो हो सकता है कि आपके लिए एक रिपीटेशन हो या आपके लिए थोड़ा सा बोरिंग हो, बट ट्रस्ट मी ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज होएगा जहाँ पे आपका जो फंडामेंटल्स है, जो नींव है वो रखी जाएगी। तो काइंडली प्लीज बियर विद मी, मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगा। सो बेसिक का मेरा मतलब ये है कि अगर मुझसे पूछोगे कि भाई जीव का मतलब क्या है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दैट। ठीक है,
हैविंग सेड दैट, इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कि व्हाट ऑल टू एक्सपेक्ट, व्हाट नॉट टू एक्सपेक्ट। एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं क्या? हाँ जी। जैसे अभी अगर हम लोग कुछ हिंदी में कंफर्टेबल है, कुछ गुजराती में कंफर्टेबल है, तो मान लीजिए कि हम हिंदी में अटेंड करते हैं क्लास और लिखना मेरे को मतलब गुजराती में है, तो इन दैट केस आई मीन आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, अगर कुछ लोग गुजराती में लिखना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी है ना? बेस्ट क्वेश्चन है। सो इसका मैं आपको एकदम सिंपल आंसर देना चाहूंगा, और वो आंसर ये है कि आपका जो एग्जाम आप दोगे उसके अंदर जो आपको मार्क्स मिलेंगे, वो मार्क्स आपको आपके लैंग्वेज के नहीं मिलेंगे, आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स या कितने अच्छे से लिखा उसके नहीं मिलेंगे। किस किस चीजों के नहीं मिलेंगे इसकी गिनती बनाऊंगा ना तो खत्म नहीं होएगा, बट किस चीज की मिलेंगे बता दूं? आपको कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से समझ में आया, और वो कॉन्सेप्ट आपने कितने अच्छे से आपकी लाइफ में आप अप्लाई कर पा रहे हो। ये दो एलिमेंट है जिसके बेस पे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। इसके अंदर एक एक्सेप्शन का केस है, वो भी बता देता हूं। यदि आपने इतने अच्छे से लिखा है कि वो आप खुद के अलावा दूसरा कोई नहीं पढ़ पा रहा है, तो उस केस में भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। हम पढ़ नहीं पाएंगे तो मार्क्स कैसे देंगे सर? थोड़ा जस्टिफिकेशन, मतलब थोड़ा सा हमारे लिए भी सहानुभूति होनी चाहिए। मतलब आपको क्वेश्चन पेपर भले इंग्लिश में है, आप हिंदी, गुजराती, मराठी, उर्दू, तमिल, जिसमें भी आपको आंसर लिखना है, यू आर फ्री टू आंसर। हमारे पास सारे टीचर्स हैं अलग अलग लैंग्वेज के जो उनको करेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली हिंदी बैच ज्वाइन करके भी गुजराती में क्वेश्चन पेपर का आंसर दिया जा सकता है? हाँ जी। ये सब जो ग्रंथ आप पढ़ाएंगे पूरा डिटेल में तो नहीं होएगा ना, क्योंकि इतना तो टाइम नहीं है 5 साल का। जैसे अभी स्वानुभूति जी अभी समय साथ के नियम साथ पे ले रहे हैं प्रवचन से, उतना 1-1 घंटे का तो 2-3 दिन में तो नहीं होता है ना उसका। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जो हम टॉपिक्स लेंगे वो टॉपिक्स को कितना डिटेल में जाना है और कितना डिटेल में नहीं जाना है, ये खासकर मेरे लेक्चर के अंदर तो डिपेंड करेगा आप लोगों पे। क्योंकि मैं उतना डिटेल में जाऊंगा जितने डिटेल में आप लोग आंखें खुली रख के विद इंटरेस्ट सुन लो। जिधर भी आपका बैटरी यू होते गई वहां पे मैं डिटेलिंग छोड़ दूंगा। किसी ने पूछा है एग्जाम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हाँ, वाह। सो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एग्जाम फेयर की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारा जो एग्जाम होता है ये एकदम फैंटास्टिक होता है, एमएनसीज होते हैं, और सबसे बेस्ट पार्ट है जो एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए ना तो आपको रट्टा मारना है, ना तो आपको कोई टेंशन लेना है। पता है क्यों? क्योंकि ओपन बुक एग्जाम है। तो इसका मतलब ये है कि यदि आपने क्लास अटेंड किया है, क्लास के बाद उसके होमवर्क किए हैं, असाइनमेंट्स किए हैं, और आपने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा एग्जाम देने के लिए, क्योंकि किताब भी आपके पास है, पेपर भी आपके पास है, उतने टाइम में आपको आंसर देना है। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, यदि आपने क्लास अटेंड नहीं की है, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, चलिए कमिंग बैक। अब मेरा इंट्रोडक्शन हो गया, क्या मैं अब आप सबका इंट्रोडक्शन ले सकता हूँ? अपन अल्फाबेटिकली चलते हैं। आतिश जैन जी, कैन वी स्टार्ट विद यू? Yeah, of course. Myself, Atish Arun Kumar Thulia. मैं बेसिकली फ्रॉम महाराष्ट्र औरंगाबाद से कन्नड़ से हूँ, पर अभी फिलहाल 5 साल से दुबई में। एंड माय ऑक्यूपेशन, आई हैव डन माय बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर फ्रॉम इंडिया, बट नाउ आई हैव शिफ्टेड टू मेडिसिन लाइन
Like I'm a drug distributor over here since 5 years, and my age is 43 years. ओके, थैंक यू। नेक्स्ट जो है अपने पास वो है अभिषेक जैन, दुबई। जय जिनेन। मेरा नाम अभिषेक जैन और मैं दुबई में पिछले 12 वर्षों से हूँ और बेसिकली मैं रामटेक से हूँ। अब हम लोग नागपुर शिफ्ट हो गए हैं और मुझे ये कोर्स ज्वाइन करके बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग भी अपने सिद्धांतों से जुड़ सकते हैं। अच्छा, एक और चीज यदि आप डाल दो आपकी इंट्रोडक्शन में कि आपने क्यों ज्वाइन किया है, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट यू एक्सपेक्टिंग। मतलब मुझे ये हेल्प हो जाएगा जानने के लिए कि आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। आतिश जी एंड अभिषेक जी, आप दोनों में से कुछ ऐड करना चाहो तो आपके पास मौका है। जी। अपन ऐसा, अभिषेक भाई आप बोल दे पहले। नहीं, आतिश भाई बोलिए। अच्छा, मैं इसलिए अभी बेसिकली अपन तो सब जानते हैं, पर स्टडी वाइज ऐसे अपन ने कभी सोचा नहीं है कि इसके भी ये मतलब हो सकते हैं, या गहराई से अपन ने ज्यादा पढ़ा नहीं है। तो थोड़ा सा और डीप नॉलेज हो, बेसिक जो अपन सोचते हैं, जो अपने कंसेप्ट है वो सही है या गलत है, वो जानना है। जो अपन जो सोच रहे हैं या जो अपन देखते हैं वो सब सही होता है, या अपना जैन धर्म के हिसाब से अपन जो कर रहे हैं वो सब गलत है, सही है, कैसा है। परफेक्ट। अभिषेक जी। मुझे भी चूंकि मैंने पहले छह डाला और द्रव्य संग्रह ये ग्रंथ पढ़े हुए हैं, लेकिन जो मुख्य परमागम है उनका मुझे स्वाध्याय नहीं है। तो मैं ये चाहूंगा कि मुझे उस जो मैंने पढ़े हुए हैं उन ग्रंथों को मैं रिवाइज कर सकूं, और जो और भी जो सिद्धांत ग्रंथ हैं उसका अच्छे से मुझे थोड़ा एक मिनिमम एक बेसिक नॉलेज तो हो, ताकि हम लोग अपने जो जैन सिद्धांत ग्रंथ जो बड़े बड़े आचार्यों ने लिखे हुए हैं हम उसमें जान सकें कि उन्होंने क्या कैसे कैसे रहस्यमय चीजों से हमें हमें कितनी बड़ी निधि दी है। मेरी वाइफ भी इंट्रोडक्शन देगी, शी इज आल्सो जॉइंड टू दिस कोर्स। यदि आप आपके नाम में ना उनका भी नाम ऐड कर दे ना, रीनेम करके, तो इजी हो जाएगा रिलेट करने के लिए। सो इफ आई नीड टू आस्क एड्रेस समबडी, आई विल नो व्हाट नेम टू यूज। श्योर, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसे ही कर लूंगा। I am Vaishali Jain. I am basically from Sagar, Madhya Pradesh, and I am 35 years old. My motive to join this is to learn about Jainism. बहुत दिन से start करना था, but finally Shuddhatam Bhaiya gave this opportunity to join this program. Perfect. Next, अंकित समैया जी। जय जैन सभी को। मैं अंकित समैया सागर मध्य प्रदेश से हूँ और दुबई में पिछले 7 सालों से हूँ। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ क्वालिफिकेशन से, और अपना जो स्टार प्लस ग्रुप है मीडिया का, मैं उसमें एज अ फाइनेंस मैनेजर और फाइनेंस के रोल्स देखता हूँ इंटरनेशनल बिजनेस के लिए। और शुद्धात्म भैया ने, अभिषेक भैया ने अब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। मुझे प्रैक्टिकली तो पता नहीं था कि इस टाइप के कोर्सेज रहते हैं अपार्ट फ्रॉम जैसे जो शास्त्री जी वाले कोर्स रहते हैं, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है लर्न करने के लिए। मेरा जो मेन मोटिव है ज्वाइन करने के लिए वही यही है कि जो हमने पाठशाला में पढ़ा है बचपन में वो काफी टाइम से रिवाइज नहीं हुआ, तो वो एक रिवीजन हो जाएगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी। प्लस मैंने ऑब्जर्व किया है कि जैसे मैं 6 डाला पढ़ता हूँ या कोई भी और शास्त्र पढ़ता हूँ तो सिर्फ उनको पढ़ सकता हूँ मैं, उनको पढ़ने के साथ साथ मुझे उसकी समझ नहीं आती। मुझे कई सारे ट्रांसलेशंस देखने पड़ेंगे या मीनिंग समझने पड़ेंगे। जैसे अगर अपन अपने ऑफिस से कोई भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं तो अपन रिलेट कर पाते हैं, बट शास्त्र पढ़ते हैं तो उनको रिलेट नहीं कर पाते। तो एक वो बहुत बड़ा रीजन है ये ज्वाइन करने का कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। प्लस जैसा आपने कहा कि इससे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्लस अपन इसको कैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं वो भी बहुत हेल्प करेगा। तो मेरा इंटेंशन यही है कि स्वाध्याय की तरफ, जैनिज्म की तरफ थोड़ा झुकाव बढ़े विद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड साइंटिफिक अप्रोच। थैंक यू। अर्चना जी।
जय जैन, मेरा नाम अर्चना जैन है। मैं दुबई में ही रहती हूँ और 15 साल से यहाँ रह रही हूँ। होम मेकर हूँ, पर साथ में आपके बच्चों को हिंदी सिखाती हूँ, हिंदी की ट्यूशंस लेती हूँ, पार्ट टाइम जॉब कह सकते हैं आप। और बच्चों की पाठशाला लेती हूँ यहाँ पे। दुबई में शारजा, अबू धाबी सारे बच्चे हमारे ऑनलाइन पाठशाला में जुड़ते हैं। और मेरा बेसिक ये कोर्स ज्वाइन करने का यही था कि मैं अच्छे से एजुकेट हूँ और बच्चों को अच्छे से एजुकेट कर सकूँ जैनिज्म में। तो इसीलिए, क्योंकि पढ़ा काफी कुछ है, लेकिन अपनी लाइफ में उसको अप्लाई कैसे करना है वो बच्चों को भी बता सकूं और मैं खुद भी अप्लाई कर सकूं, इसलिए मेरा मोटिव था ये कोर्स ज्वाइन करने का। एंड मैं आप सबसे क्षमा भी चाहूंगी, क्योंकि मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है। एवरी फ्राइडे को मैं 7 o'clock को दुबई टाइम से पाठशाला लेती हूँ, तो मुझे लीव भी करनी पड़ेगी अभी मीटिंग। तो आई एम सो सॉरी सर। नो इशू। वैसे आज के दिन हम लोग का कुछ कंटेंट वाइज जैनिज्म का कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से ही करने वाले हैं। सो आई होप उस टाइम पे आपका कुछ ओवरलैपिंग ना हो। नहीं, फ्राइडे इसलिए मैंने शुद्धात्म भैया को बोला है कि फ्राइडे ना रख के आप कोई भी दिन रखो, मुझे चलेगा। क्योंकि फ्राइडे यहाँ एवरी वीक में क्लास होती है, मतलब बच्चों की पाठशाला होती है, तो वो छोड़ के बाकी कोई भी दिन चलेगा। थैंक यू, थैंक यू। गरिमा जी। जय जिनेंद्र सभी को। मैं गरिमा जयपुर से हूँ, होम मेकर हूँ। मैंने एमएससी किया है। हेलो, जय जिनेंद्र सभी को। मैं गरिमा हूँ जयपुर से। मैंने एमएससी किया है और मेरा मोटिव इस ग्रुप में जुड़ने का यही है कि मैं अपने आप के बारे में जानना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ, और जो भी हम स्वाध्याय करते हैं तो स्वाध्याय करने के पीछे हमारा मोटिव क्या होना चाहिए, उसके बारे में मैं क्लैरिटी चाहती हूँ, अपनी समझ बढ़ाना चाहती हूँ आत्म तत्व के बारे में। और बार बार हम जब ये कहते हैं कि हमें मोक्ष जाना है, हमारा लक्ष्य मोक्ष होना चाहिए, पर उसके लिए हम ऐसा क्या करें। और जस्ट बिकॉज हम लोग साधु साध्वी तो बन नहीं सकते, अभी इतना हम में वो मतलब कैपेसिटी नहीं है, तो इस लाइफ में रह के भी हम किस तरह से मतलब अपनी मतलब लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं, ये सब चीजें सोच के मैं इस ग्रुप में ज्वाइन हुई हूँ। थैंक यू। जैना कुमार जी, आई होप आई प्रोनाउंस इट राइट? जी जय जिनेंद्र, मेरा नाम अंकित है। वो जूम में जो आईडी है वो जैन ए कुमार के नाम से बनी है। तो मेरा नाम अंकित कुमार जैन है। मैं मध्य प्रदेश गुना से हूँ और दुबई में रहता हूँ फिलहाल। 4 साल से दुबई में हूँ और इस कोर्स को ज्वाइन करने का मुख्य उद्देश्य जैन धर्म के बारे में जानना है, क्योंकि मेरा जो नॉलेज है, मेरा जो ज्ञान है वो बहुत कम है। और उस जैन धर्म को जान के और फिर अपने जीवन शैली को उसके अनुरूप बनाना जितना संभव हो सके, यही प्रयास है। इसलिए मैंने इसको ज्वाइन करने का प्रयास किया है और शुद्धात्म भैया के थ्रू जो है उनकी हेल्प से मैं ये ज्वाइन करूँ। थैंक यू शुद्धात्मा जी। नेक्स्ट इज जयश्री जैन। जय जिनेंद्र भैया जी, मैं जयश्री जैन मुंबई से। मैंने 10वीं की हुई है और मैं हाउस वाइफ हूँ। हमारे यहाँ आंटी पाठशाला लेती हैं, कार्ति बंडी। उन्होंने हमें ज्वाइन होने के लिए बताया। मैं सुबह मोक्ष मार्ग प्रकाश पढ़ाती हूँ स्वाध्याय में, और एवरी ट्यूसडे हमारी पाठशाला भी लेती है तत्वाद सूत्र, वो अटेंड करती हूँ। उन्होंने 6 डाला भी पढ़े। मेरा बीच बीच में है और मैं मोस्टली घर पे इतना ज्यादा रीड नहीं कर पाती हूँ, इसके लिए मैंने ज्वाइन किया। इसी कारण मेरा थोड़ा रिवीजन हो जाएगा और थोड़ा मतलब ताकि मैं पढ़ पाऊँ अच्छे से और अच्छे से ज्ञान ले पाऊँ, इसके लिए मैंने ज्वाइन किया। उन्होंने हमें किया कि अब आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि यहाँ आपको अच्छे से सीखने मिलेगा। उन्होंने फोर्स किया कि आप लोग अभी ज्वाइन हो जाओ यहाँ परमागम में। आपको मैं एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ कि ये जो आपका बैच बनने वाला है ना, ये 5 साल के अंदर आप लोगों की एक फैमिली बन जाएगी। और मतलब ट्रस्ट मी अबाउट इट, मेरे जितने भी पहले के बैचेस है वो सब इतने क्लोज हो गए हैं। भले सब अलग अलग, मेरे एक बैच था जहाँ पे जो यंगेस्ट पर्सन था
वो 16 साल का लड़का था और जो ओल्डेस्ट थे वो 70 इयर्स के अंकल थे। और वो सबकी ऐसी टीम बॉन्डिंग, ऐसी एक फैमिली बन गई थी, आपको मजा आ जाएगा। और अभी भले ही आपको ना ये लग रहा कि आज इतना बोरिंग है, बट ट्रस्ट मी, मैं ना बहुत ही बदमाश बच्चा हूँ। वो सारे पत्ते में एक साथ नहीं खोलता, मैं धीरे धीरे आपको बीच बीच में ना चीजें देते जाऊंगा, तो आपको भी मजा आएगा। तो अगर कोई भी ये सोचे ना कि ये तो बोरिंग सेशन हो गया यार, छोड़ते हैं, एंडिंग में मैं आपको बहुत सही चीजें बताऊंगा ना ऐसी कि जो आपको आगे की क्लासेस में मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू जयश्री जी। वैसे मैं भी मुंबई से ही हूँ, मैं शायद से बताया था कि नहीं, मैं भूल गया। चलिए खुशी जैन। जय जिनेंद्र भैया, मेरा नाम खुशी जैन है। मैं बेसिकली महाराष्ट्र मुंबई से हूँ। आई एम स्टडिंग इन 11th स्टैंडर्ड और मैं 16 साल की हूँ। सेम ऐसे जयश्री मासी ने जैसे बताया, हमें जो वही आंटी ने बताया, भारती बंदी ने ये कोर्स ज्वाइन करने ने। और मेरा मोटिव ये है कि मुझे जैनिज्म डीपली जानना है और अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई करना है। आप क्या करते हो? मैं 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रही हूँ। सॉरी 11th 11th? 16 अच्छा 11th में हो, वाह। मैंने कहा ना एक ना तो एक कोई होता ही है 16 साल का। चलिए नाइस टू मीट यू। नैना जी दुबई, नैना दुबई। नैना जी ओके। नितिन जी, मेरी आवाज हाँ अच्छा सिद्धार्थ जी से आ रही है आवाज। यस नैना जी। हाँ, जय जैन, मैं नैना शुद्धात्म जी की वाइफ। हम लोग 8 साल से दुबई में हैं और मैं हाउस वाइफ ही हूँ। जैनिज्म को समझने के लिए ये कोर्स ज्वाइन किया। मैंने पहले भी टोटमल स्मारक से करा था, पर 2 साल का मैंने किया था। फिर उसके बाद में ब्रेक आ गया था, तो फिर सोचा कि फिर से कंटिन्यू करना चाहिए स्टडी के लिए। आपको अगर 2 साल आपने किया हुआ तो आपको मेरे वाली क्लास में तो कुछ ज्यादा ही मजा आएगा। जी, मेरा जो अप्रोच होता है वो बहुत अलग अप्रोच है। जो आपका, मैं बेसिकली जो ट्रेडिशनल लेक्चर जो बेस होता है, जाके ज्ञान दे दो बता दो, मैं वैसा बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ। और मुझे ये संस्कृत तो आती नहीं है, कभी पल्ले पड़ी नहीं है, दिमाग से ऊपर जाती है, ठीक है। और ये आप लोग जो धर्म की भाषा में जो भी आंसर दोगे उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, वो मैं पहले ही बता देता हूँ। अगर मैंने आपसे पूछा ना जीव की डेफिनेशन क्या है, कोई बता सकता है? जो जानता और देखता है। बाप रे बाप, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। कोई मेरे को समझा सकते हैं जीव की डेफिनेशन? अपनी लैंग्वेज में। सॉरी? अपनी लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें। हाँ कोई भी लैंग्वेज में, बस मेरे को समझाना है। जैसे चलने फिरने की जिसमें कैपेसिटी है, जो ग्रो कर सकता है, मतलब इस वे में चलेगा। मैं ना 3 इडियट मूवी देखी है सब लोगों ने? 3 इडियट मूवी के अंदर ना मैं वो वाला बंदा हूं ना जिसको लेमन लैंग्वेज समझ में आती है। वो बैग की इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन दे दोगे ना, सब सिर के ऊपर से जाती है। हाँ प्रविज्ञ जी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, आवाज आ रही? हाँ जी हाँ जी। जीव वो होता है जो जान सकता है, जिसमें ज्ञान है। जो जान सकता है, जिसमें ज्ञान है, बस सब। और कुछ नहीं। अरे यार आप लोगों का ना क्या बोलूं जो मैं। जीवित है वो जीव है, जो जीवित है। आप सब लोग इधर क्लास में क्यों आए हो? यही जीव की डेफिनेशन पूछने के लिए।
हाँ यही सीखने के लिए कि हमें क्या हाँ। आंसर करना चाहिए क्या नहीं आपसे। अरे ये मत सीखो, कौन अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लाओ, बाकी सब चीजें अपने आप हो जाएगी। कॉन्सेप्ट ही क्लियर करने आए ना। एग्जैक्टली। जीव आत्मा है। जी वाह, अब आत्मा का मतलब क्या होता है? जीव जो नित्य है, मीन्स जो concept of energy which cannot be created nor destroyed, can take one form or the other, and the entire universe energy is constant. बाप रे बाप, साइंस का लेक्चर हो गया बाबा मेरे बस। सॉरी सर आत्मा थोड़ा डिफिकल्ट है। मैं हिंदी मीडियम का 6वीं फेल इंसान हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जीव कौन है? जो सुख दुख का अनुभव कर सकता है, खत्म। वही जो जान सकता है सुख क्या है दुख क्या है। आप इधर सुखी होने के लिए आए हो कि दुखी होने के लिए आए हो? हाँ, हम तो जैनिज्म को प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे इसलिए क्या आपके पास आउटकम आए। चाहिए उसका? हाँ? प्रैक्टिकल तो लाइफ में जैनिज्म को इम्प्लीमेंट करके क्या उखाड़ लोगे? सुखी हो जाएंगे ना। तो सीधा इस उसी पे भाव में नहीं फोकस कहीं करो तो ना, आगे सुखी होंगे जी। सीधा उसी पे फोकस करो ना। एग्जैक्टली वही तो फोकस कर रहे हैं, सुखी होएंगे ना। तो जीव वो है जो सुख दुख का अनुभव कर सकता है। जी। और आत्मा किसे कहते हैं? जीव ही आत्मा है ना, बाकी तो जो अविनाशी है, जिसका चलो, नाश नहीं हो। अरे बाप रे बाप, रहने दो, मैंने गलत क्वेश्चन पूछ लिया। मेरे को ये बता दो, आत्मा को हिंदी में क्या बोलते हैं, आत्मा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इंग्लिश में सोल तो बोलते सोल। हैं। गलत जवाब। कोई वर्ड नहीं है शायद इंग्लिश में आत्मा है, को डिफाइन करने के लिए। स्पिरिट है। स्पिरिट गलत लिविंग जवाब। बीइंग। गलत जवाब। स्पिरिट। गलत जवाब। इमोर्टल। गलत जवाब। गलत जवाब। कोई भी कुछ बोलने वाला है तो, क्योंकि मुझे पता है कि सही जवाब तो आपको पता ही नहीं है। 1 मिनट लूंगा एक कहानी सुनाने के लिए, देखते किस किस को समझ में आता है। ठीक है? आत्मा किसे कहते हैं उसका हिंट इस ही कहानी में है। एक बच्चा था, उसको स्कूल में असाइनमेंट मिला, मैं की डेफिनेशन लिख के आने की। किसकी डेफिनेशन? मैं की। पापा के पास गया, पापा मैं मतलब? आत्मा। आत्मा मतलब? मैं अब इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? माई सेल्फ। आई। आई माई सेल्फ। आई, माई सेल्फ नहीं, आई। कहानी का समझ में आ गया? संस्कृत के अंदर आई को जब बोलना होता है तो आत्मन या आत्मा वर्ड यूज किया जाता है। जैसे आपने माई सेल्फ यूज किया ना एज एन ऑल्टरनेटिव टू आई, जैसे आत्मा यूज किया जाता है मैं के लिए। अब आप में से कितने लोगों ने जब जब आत्मा बोला ये चीज रियलाइज किया कि आप लोग हो ना किसी थर्ड एलिमेंट आत्मा की बात नहीं कर रहे हो? मैं खुद की बात करता हूँ। एग्जैक्टली। कभी रियलाइज किया? समीर जी, वो आत्मा की डेफिनेशन आपने बहुत अच्छी दी थी, क्या दी थी? इट्स ओके। अरे नहीं वो नहीं, हम लोग ने स्कूल में पढ़ी थी। एनर्जी की डेफिनेशन है, 3 लॉज ऑफ एनर्जी है।
अरे तो आपने एकदम सही पढ़ा था। पता है मिस्टेक क्या किया आपने, जो अभी भी कर रहे हो? वो जो डेफिनेशन थी ना, दैट डेफिनेशन इज नॉट ऑफ थर्ड एलिमेंट, दैट डेफिनेशन इज ऑफ योरसेल्फ। नहीं, मैंने कोरिलेट किया था, बिकॉज मैंने इमीडिएटली जब पढ़ा था तो मैं कोरिलेट कर पाया था कि ये ऑलमोस्ट भगवान वीर ने यही सेम डेफिनेशन पहले कह चुके हैं और ये हम लोग ने सिर्फ इंग्लिश में पढ़ा है इसे। चलिए, स्वानुभूति जी इज ऑनलाइन। So Swanubhuti ji is the person who came up with the concept, who driven the whole Pamagam Honors, and who is the heart and soul of the whole Pamagam Honors course. So I would like to call her and give her introduction, after which we can take it ahead with the मेरे ख्याल से बाकी के 4-5 लोगों का इंट्रोडक्शन बाकी है, फिर हम उसके आगे वहां से कंटिन्यू करेंगे। Thank you आराध्य, जय जिनेंद्र everybody. It's a pleasure to meet you all. ये हिंदी का बैच है और हाँ, हमें हिंदी में बात करनी है या इंग्लिश में बात करनी है या मिक्स बात करनी है? हिंदी का बैच है बट मिक्स बात कर सकते हैं। मिक्स बात कीजिए, मिक्स। श्योर, बहुत बढ़िया। आप सभी लोग वहीं से, दुबई से हैं या वी हैव अ मिक्स ऑफ पीपल? दुबई से भी हैं, मुंबई से भी हैं, सब। मुंबई। ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया। आप सभी का परमागम ऑनर्स कोर्स में स्वागत है और वेलकम टू द फैमिली। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत जल्दी ही आप ये जान जाएंगे, यदि आप 2-3 साल टिके रह गए तो, कि आपके अपने परिवार से ज्यादा गहरा रिश्ता आपका अपने बैच वालों से और दूसरे परमागम ऑनर्स के स्टूडेंट्स के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि ये वो ग्रुप है जो एक जैसा सोचेगा, हर सिचुएशन में एक तरीके का सलूशन ढूंढेगा, जो एक दूसरे का साथ देगा, क्योंकि उनके सोचने का तरीका बहुत सिमिलर हो चुका होगा। तो ये जो डिसीजन आप लोगों ने किया है कि आप इस कोर्स को ज्वाइन करें, मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि ये डिसीजन आपके लिए लाइफ चेंजिंग अवश्य बनेगा। और मैं सिर्फ ऊपर से नहीं कह रही, नॉट लाइक अ फॉर्मेलिटी और अ फॉर्मल वेलकम स्पीच और समथिंग लाइक दैट। वास्तव में ये बात मुझे नहीं पता थी, लेकिन जब हमें हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक मिलता है, कई लोग पर्सनली हमसे बात करते हैं, हमें बताते हैं कि उनने कैसे अपने बड़े बड़े बिजनेस के डिसीजंस, अपने रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स, अपने परिवार की, समाज की बहुत सारी सिचुएशंस में डिसीजन, जो अध्ययन यहाँ पर उन्होंने जैन शास्त्रों से किया, उसके सपोर्ट से, उसके आधार से उनने वो डिसीजंस लिए। तो हमको सुनकर भी बहुत आनंद आता है और उनकी मन की शांति, उनकी मन की स्टेबिलिटी वो बनी रहती है। तो मैं आप लोगों को ये बिल्कुल बताना चाहूंगी कि ये कोर्स अपने को सर्टिफिकेट भले ही मिल जाए, लेकिन सर्टिफिकेट के लिए नहीं करना है। अपने को भले ही एग्जाम और रिजल्ट्स आएगा, लेकिन एक सर्टेन स्कोर के लिए भी नहीं करना है। ये कोर्स हम सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अपना आत्म कल्याण करना है। मे बी आत्म कल्याण वर्ड थोड़ा आपको हैवी ड्यूटी लगता हो, मे बी ऐसा लगता है कि रियली इज दैट व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। कुछ लोगों के लिए यस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नो हो सकता है, लेकिन सच में एक बात बताऊं, आप मानो ना मानो, आप स्वीकार करो ना करो, लेकिन हम सबको अपने दिन रात के कष्टों से मुक्ति चाहिए, isn't it? हम ब्रश क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता है, वो जो गंदी फीलिंग आ रही होती है मुंह में, उससे रिलीव होने के लिए, उस गंदी फीलिंग से मुक्त होने के लिए ब्रश करते हैं। हम भूख से मुक्त होने के लिए खाना खाते हैं, हम थकान से मुक्त होने के लिए सोते हैं। बेसिकली हम मुक्ति चाहते हैं हर उस प्रॉब्लम से जो हमें अनकंफर्टेबल करती है। तो जैन दर्शन में जो आत्म कल्याण मुक्ति का मार्ग बताया गया है, वो कौन सी मुक्ति है? आर यू श्योर यू वांट दैट मुक्ति? मोक्ष जाना है कि नहीं जाना है? कि मोक्ष में क्या मिलेगा, आई डोंट नो वेदर आई वांट मोक्ष और नॉट, लेकिन अपने कष्टों से मुक्ति आपको यदि चाहिए एंड यू आर श्योर अबाउट दैट,
तो मोक्ष उसे कहते हैं जहां पर कोई भी प्रकार का कष्ट अब बाकी नहीं रह गया है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं नहीं हमको वो अरहंत सिद्ध वाला मोक्ष, वो धर्म वाला मोक्ष नहीं चाहिए, हमको तो बस ये थोड़ा बहुत संसार के जो रियल लाइफ डे टू डे प्रॉब्लम है उनसे मुक्ति मिल जाए और थोड़ा बहुत अनुकूलता और थोड़ी बहुत देवगति टाइप की सक्सेस मिल जाए। आई एम फाइन विद दैट मुक्ति ऑल्सो। या आई वुड हैव लव्ड दैट टू इफ इट हैड स्टेड यू नो द सेम वे। नहीं, वो टिक जाती तो शायद हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो भी टिकती नहीं है ना। आई वॉन्ट अ परमानेंट सोल्यूशन। तो आत्म कल्याण जब हम कहते हैं बेसिकली वी वांट कि मुझे खुद का भला करना है, और मुझे खुद का भला कैसे करना है कि मुझे ये डे टू डे प्रॉब्लम से मुक्ति चाहिए। तो ये कोर्स हम एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म दो बेनिफिट के लिए करेंगे। लॉन्ग टर्म बेनिफिट है परमानेंट मुक्ति प्रॉब्लम से, और शॉर्ट टर्म बेनिफिट है कि ये जो रोज रोज की प्रॉब्लम हो रही है मुझको, इनमें भी मैं दुनिया नहीं बदल सकता हूं, मैं आसपास की सिचुएशन नहीं बदल सकता हूं, मैं अपने आए हुए कर्म के उदय को नहीं बदल सकता हूं, लेकिन क्या मैं अपने आप में ऐसी इम्यूनिटी डेवलप कर सकता हूं कि दुनिया की कोई ताकत मुझको दुखी करने में सक्षम ना हो। इज दैट पॉसिबल? दैट इज पॉसिबल, दैट इज डेफिनेटली पॉसिबल। वो साधु रियल थे जिनके सर पे सिगड़ियां जली थी, नहीं, और फिर भी उनकी मन की शांति आहत नहीं हुई थी। वो पार्श्वनाथ भगवान रियल थे कि उनके ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे थे पर उनकी मन की शांति भंग नहीं हुई थी। ह्यूमन बीइंग्स के लिए पॉसिबल है। वो एक आर्ट है और वो आर्ट आपको सीखना है, और वो आर्ट फैक्ट पे आधारित होना चाहिए, और वो फैक्ट आपको 5 सालों में सिखाया जाएगा। वो फैक्ट की फाउंडेशंस बताई जाएंगी शुरू के 2 सालों में, और वो फैक्ट की फाउंडेशन को कैसे डे टू डे लाइफ में यूज करना ये बताया जाएगा उसके बाद, और बहुत डिटेल में 3 सालों में मूल आचार्यों के ग्रंथों के आधार से। We have not devised anything new, we have not invented anything. हम क्या समझते हैं और क्या समझाते हैं, हम एक्चुअली में इस कोर्स के द्वारा आपके साथ वो सीक्रेट्स शेयर करते हैं जो इटर्नल थे, इटर्नल हैं और इटर्नल रहेंगे, और जो वीतरागी आचार्यों ने हमसे शेयर किए। अब एक बात जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा जो ओरिएंटेशन होता है हर बैच का, जिसमें मैं हमेशा फर्स्ट लेक्चर में आती हूँ और फिर सीधे मैं फेयरवेल के टाइम मिलती हूँ, इसमें करती हूँ कि आप जानते हैं डॉक्टर और एक कंपाउंडर में क्या फर्क है? विजय जी, आपके जय जिनेंद्र बहुत देखे हैं मैंने, विजय मेहता फ्रॉम दुबई। हाँ, एक डॉक्टर और कंपाउंडर में क्या फर्क है पदम जी? एक डॉक्टर अपनी पढ़ाई लिखाई कर लेता है, सर्जन बन जाता है, आप अपना छाती उसके सामने, अपना पेट उसके सामने खोल के रख देते हो और उसकी फीस देते हो, और वो आपसे पहले ही साइन करवा लेता है, तो भी क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि इसने सिस्टमैटिक डॉक्टरी की पढ़ाई करी है, उसमें स्पेशलाइजेशन करी है और ये डॉक्टर बन गया है। एक कंपाउंडर आपके पास आता है, बोलता है मैं 40 साल से लोगों के पेट खुलते हुए और हर डॉक्टर उसमें क्या करता है ये ऑपरेशन करते हुए देख रहा हूं, आप आएंगे मेरे पास? मैं खाली 10% चार्ज करूंगा। आप बोलो तो चलो फ्री में कर दूंगा, कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ आतिश, पेट खुलवा लोगे ना? क्यों? 40 साल का एक्सपीरियंस वर्सेस 10 साल का एक्सपीरियंस में तो डिफरेंस है ना, पैसे और बच रहे हैं। क्या फर्क है? फर्क ये है कि वो कंपाउंडर ने सिस्टमैटिक पढ़ाई नहीं करी है, और वो कंपाउंडर जिंदगी भर कंपाउंडर ही रहेगा, लेकिन वो डॉक्टर 5-10 साल की पढ़ाई में डॉक्टर बन जाएगा। तो हम में से बहुत सारे लोग 40 साल, 50 साल, 60 साल तक स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, मंदिर जी में जाते हैं, जहां से जो लेक्चर चल रहा हो, जो पूजन चल रही हो, पढ़ के आ जाते हैं। हम कंपाउंडर ही रहेंगे यदि हम जो चाहे, जब चाहे, जहां से भी पढ़ना शुरू कर देंगे और पढ़ते रहेंगे। सिस्टमैटिक पढ़ाई की जो
वैल्यू है। फाउंडेशन से एक एक लेवल को क्लियर करते हुए, क्योंकि आप सीधे समयसार सुनने तो आ जाएंगे, लेकिन वो निश्चय और व्यवहार शब्द के पीछे, वो निमित्त और उपादान शब्द के पीछे एक पूरी कहानी है। वो कहानी तो आपको पता ही नहीं है कि नहीं हम समझते हैं निमित्त का मतलब क्या होता है। मैं गारंटी दे रही हूं आपसे, 20-20 साल का जो स्वाध्याय करने वाले लोग हैं, मैं उनका टेस्ट लूंगी और सबके सब फेल हो जाएंगे। नहीं समझते हैं हम उसका अर्थ। सिस्टमैटिक पढ़ाई का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, और ये 5 साल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिस्टमैटिक है। कुछ लोग सोचेंगे अपन लेक्चर सुन लेंगे, एग्जाम नहीं देंगे। अरे एग्जाम दिए हमें कितने साल हो गए, अब हम बच्चे थोड़ी रह गए हैं। हम तो अपने आत्म कल्याण के लिए कर रहे हैं, सुन लेंगे अपन तो कि एग्जाम। वो डॉक्टर बोले कि मैंने कॉलेज ज्वाइन किया है, हाँ परीक्षा नहीं दी है, सर्टिफिकेट नहीं है, पेट खोलोगे आतिश? सर्टिफिकेट भी जरूरी है। सर्टिफिकेट इसलिए नहीं जरूरी है कि लोगों को प्रूव किया जाए कि आपने पढ़ा है। सर्टिफिकेट इसलिए भी जरूरी है कि आपकी समझ में जो गलतियां रह गई हैं वो आपको कैसे पता चलेंगी, जब तक कि कोई टीचर उसको रॉन्ग नहीं दे देगा। बताओ, उन लोगों को ज्यादा लाभ मिलता है जिनको एग्जाम्स में कम स्कोर मिलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उतनी गलतियों के साथ वो जिंदगी भर जीते रहते। सोचो, हाँ, लेकिन उनकी गलतियां निकल गई। अरे एक एक क्वेश्चन के ऊपर वाद विवाद छिड़ जाते हैं क्लास में, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, लोग बोलते हैं ये आंसर कैसे राइट हो सकता है, मेरा आंसर रॉन्ग कैसे हो गया। वेरी गुड। अब जो आप ग्रिल करोगे उस सब्जेक्ट को, जो क्लैरिटी आएगी आपके दिमाग में, उसका सब्स्टिट्यूट और कभी कहीं नहीं मिल सकता है। और क्लास को फिजिकली अटेंड करने के अलग ही मेरिट्स हैं, लेट मी टेल यू दैट। हाँ, क्या अभी तो रिकॉर्डिंग मिलेगी, अच्छा 1-2 क्लास कर लेंगे अटेंड, बाकी के टाइम वीडियो बंद, लेटते हुए सुन लेंगे, या फिर अपन तो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे 10-10 मिनट की, ऑफिस ड्राइव करते वक्त 10 मिनट की, लौटते वक्त 10 मिनट की, हो गया काम। कि लाइव इंटरैक्टिव क्लास में वीडियो खोलकर अटेंटिव होकर जब हम अपनी टीचर से बात करते हैं और टीचर आपका चेहरा देखता है, टीचर को आपके चेहरे में आपका अटेंशन नजर आ जाता है। आप समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, कन्विंस हो रहे हो, नहीं हो रहे हो, ये सब समझ में आ जाता है। इसका भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। तो आपने पहला कदम सही एक मार्ग पर, सही डायरेक्शन में बढ़ा तो लिया है, लेकिन गलती से किसी भी कषाय के वश होकर, इसने मेरी रिस्पेक्ट नहीं करी, इसने मुझे ऐसे बोल दिया, ये लोग मेरे को ऐसे करते हैं वैसे, व्हाटएवर, या कोई लोग कषाय आ गई, मुझे प्रमोशन मिल गया बिजनेस में और जॉब में, नाउ आई डोंट हैव टाइम एनी मोर, या मुझे पार्टी करने जाना है, उसी टाइम क्लास है, व्हाटएवर, कषाय वश, कोई भी कषाय हो चाहे, या फिर प्रमादवश। हाँ, यानी कि अरे यार इट्स टू लॉन्ग, 2 आवर्स, थक जाते हैं यार। प्रमाद में आकर, लापरवाही से आपने यदि बीच में इसको छोड़ दिया, तो ये वो अपॉर्चुनिटी है जो अनादिकाल से आपके जीवन में आज आई है, और आज अगर आपने जाने दी तो अनंत काल फ्यूचर तक कब आएगी या नहीं आएगी, इसका कोई ठिकाना नहीं। अभी तो आपके पास चॉइस थी और आपने नहीं करा, बाद में आपके पास चॉइस भी नहीं रह जाएगी। तो ये महादुर्लभ चीज है कि मुझे भगवान महावीर की वाणी में, उनकी दिव्य ध्वनि में जो बात आई है, उसको सिस्टमैटिक समझने का एक मौका मिला है। सातिशय पुण्य का उदय आया है जो ये मौका मिला है, और मैंने अपने विषय कषाय की वजह या प्रमाद की वजह से यदि इसको छोड़ दिया तो अपने अपराधी हम स्वयं होंगे। तो it's very easy to give up, it's very easy to drop out, but it takes a lot of courage and consistency to continue. क्यों? क्योंकि हेल्दी फूड शायद अच्छा नहीं लगता हो, लेकिन काम तो वही आएगा एंड ऑफ द डे, और धीरे धीरे टेस्ट भी डेवलप हो जाएगा। यदि आप 2 साल तक कंटिन्यू कर लोगे, 1 साल तक कंटिन्यू कर लोगे, तो हमारे जो 5 साल कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स हैं,
आपको पता है हमारे दिल्ली के स्टूडेंट्स वापस 5 साल का कोर्स कर रहे हैं, उनका ग्रेजुएशन इस साल हो रहा है और सबके फोन आ रहे हैं मेरे पास, क्या हम ये 5 साल फिर कर सकते हैं? मुझे तो लगा था 5 साल बहुत लंबा होता है, नहीं, इट्स अ लॉट। वो बोल रहे हैं हमें 5 साल फिर करना है। मैंने उन्हें वेलकम किया, डेफिनेटली करो। जो स्टूडेंट्स का 5 साल हो गया है वो बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अब ये डोज के बिना हम नहीं जी सकते हैं, आप मास्टर्स चालू करो। इसलिए जब फर्स्ट बैच ग्रेजुएट हुआ तो हमने मास्टर्स परमागम ऑनर्स स्टार्ट किया, और वो लोग अब हमारे पीछे पड़ रहे हैं कि एग्जाम लो। मैं कहा यार तुम लोग थकते नहीं हो क्या? एग्जाम दे दे के नहीं थकते हो भैया? इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेन फ्रॉम आवर एंड टू मेक द क्वेश्चन पेपर्स। मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ कि अभी हो सकता है 5 साल बहुत लंबा पीरियड लगे, अभी हो सकता है कि एग्जाम्स बहुत भारी लगे। आई एम अश्योरिंग यू आफ्टर 5 years यू विल फील अडिक्टेड, और ये एक ऐसा एडिक्शन है जो आपके लिए अच्छा है। ये डोज ऐसी डोज है जिसके बिना यदि अपना दिन ना गुजरे तो अच्छा है, क्योंकि ये ब्रेन वॉश है, ये हमारे टेम्परामेंट को राइट रखता है, ये हमारे देखने के नजरिए को उसको कंट्रोल में रखता है, उसे सही दृष्टि प्रदान करता है। तो आपने ये निर्णय ले लिया है। कोई लोग प्रेशर में आए होंगे, कोई किसी के बोलने पर आए होंगे, कोई ट्रायल ले रहे होंगे, 1-2 बार क्लास अटेंड करके देखते हैं, नहीं तो क्या है, हाँ हु इज पुशिंग मी, मुझे किसको जवाब देना है। लेकिन नहीं, आपको अपने आप से ये वादा करना होगा कि हम ये कार्य करते रहेंगे। सो ओके, बाकी आपको जो डिटेल्स हैं एग्जाम्स के बारे में, पैटर्न के बारे में, वो सब तो बता दी जाएंगी, आपके अध्यापक बता देंगे। असाइनमेंट्स हैं, असाइनमेंट्स को आप जितना ज्यादा सीरियसली लेंगे उतना आपको अपने जीवन में लाभ इसको पढ़ने का मिलेगा। सीधा असाइनमेंट्स आर नॉट फॉर अस। लेट मी टेल यू, मैनेजमेंट टीम के लिए असाइनमेंट्स और एग्जाम सब बर्डन है। हमें कोई काम में मजा नहीं आता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। इसलिए नहीं मजा आता है क्योंकि काम बढ़ता है हमारा। 3300 स्टूडेंट्स हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड। इट्स अ लॉट ऑफ वर्क फॉर अस। 75 बैचेस हैं, इट्स अ लॉट ऑफ वर्क फॉर अस। लेकिन जो असाइनमेंट्स हैं उसमें आपको विषय की आत्मा नजर आएगी, उसमें आपको आपकी समझ को एक स्ट्रक्चर तरीके से करने का मौका मिलेगा, उसमें आपको इसको कैसे मुझे लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करना है वो देखने की दृष्टि मिलेगी। So the entire structure of the course is not to evaluate you, is not so that you are dying for the marks. हमने ठीक है, मतलब क्योंकि कुछ स्ट्रक्चर रखना पड़ता है तो हम बोलते हैं आपने लेट असाइनमेंट दिया तो आपके मार्क्स काट लेंगे, पर हम क्या करें, कुछ तो चाहिए ना हमको, ताकि ये डिसिप्लिन बना रहे, ये स्ट्रक्चर बना रहे, ये टाइमलाइंस बनी रहे। We know the marks doesn't make a difference, लेकिन end of the day ये आपके भले के लिए सब कुछ हो रहा है। तो आप इसी दृष्टि से इसको देखें और इस परिवार के साथ मिलकर जुलकर अपने आत्मा का कल्याण करें। इसी भावना के साथ मैं अपनी बात पूरी करती हूँ। यदि कोई क्वेश्चंस हैं आपके तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। हाँ, वैसे भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर नहीं रही थी, सो इट्स फाइन। सो आई विल हैंड ओवर बैक द बैटन टू योर टीचर आराध्य तड़ैया। आराध्य तड़ैया एक शास्त्री हैं जयपुर से, उन्होंने 5 साल जैन दर्शन में शास्त्री किया है, संस्कृत में स्पेशलाइज करते हैं। ये हमारे परमागम ऑनर्स के टीचर हैं जो कि 2016 से ही हमारे बैचेस को पढ़ाते आ रहे हैं। ये बॉम्बे में अपना जॉब भी करते हैं, अपनी फैमिली भी मैनेज करते हैं और साथ में जो इनको वक्त मिलता है उसमें कोशिश करते हैं कि इनका अध्ययन भी बना रहे और लोगों को भी उस अध्ययन का फायदा इन क्लासेस के माध्यम से मिलता रहे। सो वी वेलकम योर टीचर आराध्य तड़ैया। यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई फीडबैक है, यदि आपको ऐसा लगता है कि वो स्पीड थोड़ी फास्ट है कि स्लो है, लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है या ज्यादा इजी हो रही है, तो आप अपना एक्टिव फीडबैक अपने टीचर को जरूर दें, क्योंकि टीचर भी धीरे धीरे समझ पाता है अपने स्टूडेंट्स को। एंड वी होप that this becomes one of the best batches of Parmagam Honors. Thank you so much and over to you, Aradhya. थैंक यू। चलिए अपन कंटिन्यू करते हैं। और वैसे एक चीज बता देता हूँ, जो मेरा लास्ट बैच था
इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो वो बैच कंटिन्यूअसली 5 में से 3 साल तो बेस्ट बैचेस में आया था, एम आई राइट? असाइनमेंट्स और जो एक्टिविटीज होते हैं कन्वोकेशन में, जो रील्स इवेंट्स Are you asking me? या See, मेरे हिसाब से तो मेरा हर स्टूडेंट हीरा होता है और हर बैच अपने आप में बेस्ट होता है. So I will never put that as a point, but yeah, as batches you guys can decide definitely. सो हम टीचर्स तो हमारे आपस में ऐसे कई बार बातचीत में ऐसे बोल लेते हैं, बट जो हमने बोला एकदम सही है. चलिए, सो अपना नितिन जी तक हो गया था एंड वी वर गोइंग टू, नितिन जी का बाकी था राइट? हाँ, मेरा रहता है अभी. हाँ जी, तो नितिन जी आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए. जय जिनेंद्र एवरीबॉडी. मेरा नाम नितिन बथवाल है और मैं आयरलैंड में रहता हूँ और पिछले 4 साल से यहाँ रहता हूँ और मैं यहाँ पर डेटा साइंटिस्ट हूँ. मैं जॉब करता हूँ आईटी में और मेरी एज 36 ईयर्स है और मेरा ये कोर्स ज्वाइन करने का मेन मोटिव है कि मैं अपने आप को जानना चाहता हूँ. मैंने काफ़ी कोर्सेज पढ़ लिए, बचपन से हम पढ़ते ही आ रहे हैं, बट वो सारा कोर्स, वो सारी नॉलेज हमें यहीं तक ही सीमित है, इसी लाइफ तक सीमित है. बट मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, कोई एक तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ जो इसके बाद भी मुझे काम आए, मुझे यूटिलाइज हो और कभी प्रॉब्लम आती है तो उसमें मेरी मदद करे. ऐसा नहीं है कि अभी मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मैं अभी बहुत खुश हूँ, मजे में हूँ, तो इसी टाइम में मैं सोच सकता हूँ कि मैं इसी टाइम में मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो कि मुझे आगे प्रॉब्लमेटिक टाइम में मेरी मदद करे. तो इसलिए मैं ये कोर्स करना चाहता हूँ. ओके, दैट्स नाइस. नितिन जी के बाद नेक्स्ट वाज पदम पाटनी जी, राइट? पदम पाटनी. जय जिनेंद्र, उत्तम क्षमा. मेरे को सुन रहे हैं आप? हाँ जी, आप ऑडिबल हो. मैंने जय जिनेंद्र उत्तम क्षमा बोला तो मैं मेरा कि कोई रिप्लाई देंगे आप? सो सॉरी, उत्तम क्षमा. उत्तम क्षमा का रिप्लाई आपको देना था, इसलिए मैं ये मेरा, हम हमेशा बोलते हैं. अब हमारे यहाँ जो जितने भी आपको ये सुनेंगे, जितने भी दुबई वाले हैं, जय जिनेंद्र उत्तम क्षमा बोलते हैं. तो हमारा एक्चुअली में मैंने कभी धर्म का कोर्स नहीं किया. मैं इंजीनियर हूँ, सिंपल मैकेनिकल इंजीनियर हूँ. जयपुर आपके MNIT से मैंने किया, लेकिन उसके बाद मैंने स्टील प्लांट में मैं जॉब किया, जो कि मेरा सिर्फ मशीनीकरण था, मशीनों के साथ लगा था और वर्कर्स या इंजीनियर्स के साथ लगा रहता. धर्म के साथ मेरा कोई लगाव नहीं था. लेकिन मैं जब वापी गुजरात गया तो वहाँ पर वहाँ के जो श्रद्धालु या श्रावक लोग थे, मैं क्या होता बोलता हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि यार आपको तो सब कुछ आता है. मैं बोला देख, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बट आई कैन कनेक्ट, कोई भी चीज को मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, ये मेरी ताकत है. लेकिन एक्चुअल में मुझे आता नहीं. मैं ये जो कोर्स कर रहा हूँ वो भी इसलिए कि मेरे से एक्सपेक्ट करता है पूरा समाज. कोई भी बाहर से पंडित आते हैं, कितने भी आते हैं. गोदा जी ने, संजय जी गोदा जी मेरे घर से ही वो अपना प्रवचन दे रहे थे. तो यहाँ मेरे यहाँ सब आते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता है. तो इसके लिए मैंने ये कोर्स किया. हमारा ये मतलब समाज के बहुत से लोग हैं कि आपको भी नॉलेज होना चाहिए, राइटिंग में नॉलेज होना चाहिए. ऐसे है कि नहीं है मालूम नहीं है, पर जजमेंट जब भी होता है जब आप कुछ टेस्ट देते हैं. टेस्ट देने से हमें मालूम चलेगा कि हम कितना में पानी में हूँ. तो हमारा जो शुद्धात्म में है, इन लोगों ने थोड़ा मेरे को प्रेशराइज भी किया कि आप अंकल आप कर लो. तो मैंने भी देखा कि कर लेते हैं. मेरा बेटा बेटी सब ने भर दिया है. तो हम लोग अभी ये कोर्स में इंटरेस्टेड है. मेरे को नॉलेज होना चाहिए. मैं इसीलिए कि आप अपन ने खुद को जब तक राइटिंग में और ओरल अगर मैं नहीं बता सकूं तो मेरी नॉलेज नहीं है, ये है सही. तो इसलिए मैंने आपका एक कोर्स ज्वाइन किया एंड सिंसियरली आई विल डू. उम्र का कोई फर्क नहीं पड़ता है, उम्र से कुछ नहीं होता है.
उम्र से तो हम हैं अभी 16 साल के बच्चों के साथ बैठेंगे, ऐसा मेरा आपने जो बताया, तो इसलिए मुझे मेरे पर थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस कीजिएगा कि हम लोग ABCD भी नहीं जानते। श्योर श्योर अंकल। चलिए अभी नेक्स्ट पे जाते मुझे हैं। लगता है अंकल ने हमें काफी प्रोत्साहित किया है। जीरो नॉलेज वाले गैंग में जो है कुछ लोग और आ गए हैं। चलो थैंक यू अंकल। वैशाली जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? ओके ओके सॉरी। अब पद्मा जी के बाद प्रज्ञा गांधी जी आप इंट्रोडक्शन देंगे। सर प्रविज्ञा गांधी। प्रविज्ञा सॉरी माय बैड। हाँ हाँ, प्रज्ञा में आप जेंडर चेंज कर देंगे। सॉरी 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 मेल टू फीमेल हो जाएगा। जय जिनेंद्र, मेरा नाम प्रविज्ञा गांधी है। आई एम बेसिकली फ्रॉम मुंबई, इंडिया। बाय एजुकेशन आई एम एन इंजीनियर और अभी मैं एज अ फ्रीलांसर फाइनेंस कंसल्टेंट का काम करता हूँ। मलाड में रहता हूँ। माय एज इज 55। थोड़ा बहुत अनऑर्गेनाइज सीखा हुआ है। बचपन से स्वाध्याय सुने हैं और गोधा जी के प्रवचन सुने हैं। हमारे प्राइमरी गुरु एक हमारे यहाँ भिवंडी में थे, विपिन जी, उनके यहाँ जाते थे हम स्वाध्याय के लिए और उनसे इंस्पायर होके लाइक वाइफ ने भी ये कोर्स किया है। शी हैज कंप्लीटेड अ 6th सेमेस्टर राइट नाउ और अभी मैंने भी ज्वाइन किया है। अब वो उसको ऑर्गेनाइज करना है। चलिए ये जान के मेरे को इस पॉइंट के ऊपर मुझे एक बात बोलनी है जी। ताकि बाद में आप लोग मुझसे ये ना बोलें कि मैंने नहीं बोला था। कि आप लोग आई कैन सी अभिषेक एंड वैशाली टुगेदर विच इज ग्रेट। आई कैन सी शुद्धात्मा एंड नैना जी टुगेदर विच इज ग्रेट। जिन लोगों के बेटर हाफ ने, बच्चों ने और पेरेंट्स ने और भाई बहनों ने, मतलब बेसिकली फैमिली एंड फ्रेंड्स ने ये कोर्स नहीं किया है, प्रेफरेबली यदि आप उनको यही बैच ज्वाइन करा देते हैं तो आई एम अश्योरिंग यू लाइफ विल बी मच इजियर, क्योंकि यू आर गोइंग टू चेंज। एंड अगर आपका बेटर हाफ आपके साथ चेंज नहीं हुआ है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, इजंट इट? नितिन आप कहाँ गए? आपकी वाइफ है कि नहीं है? मैम मेरी वाइफ भी कोर्स कर रही है, लेकिन वो दूसरा नहीं वो उन्होंने भी अभी स्टार्ट किया है, बट उन्होंने अक्टूबर 5 वाला बैच स्टार्ट करा है। ओके, सो दैट इज फेयर। अगर किया है तो, और अगर पॉसिबल हो तो आप साथ में कर ले, नहीं तो आप डिफरेंट बैचेस में करें, पर ये जर्नी में साथ जाइएगा। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे पास फिर रिक्वेस्ट आती है 6 महीने बाद या 3 महीने बाद, कैन आर सम अदर पर्सन यू नो व्हाटएवर फैमिली और फ्रेंड जॉइन नाउ, और फिर डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए, या फिर वो आगे पीछे के बैचेस में होते हैं। सो ओके, मेरे साथ मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरे साथ भी यही हुआ था। शी स्टार्टेड एंड देन लाइक साल 6 महीने बाद मुझे भी ऐसे लगा कि मैं ज्वाइन कर लूं, बट देन वो शायद तब होना नहीं लिखा था। हालांकि यहाँ बॉम्बे में जो मलाड में विवेक जी हैं, उनका स्वाध्याय ये लेते हैं क्लास, उनसे काफी बात हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा लाइक आई वाज थिंकिंग कि मैं फटाफट 2-3 सेमेस्टर की एग्जाम दे के साथ में हो जाऊं, बट देन ही सेड दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको अगर करना है तो या दैट्स व्हाट ही सेड। तो आपको अगर करना है तो आपको शुरू से लाइक इट विल बी योर डे 1 kindergarten class and you have to begin from there. राइट, सो सी आई एम नॉट, मैं ऊपर से नहीं बोल रही हूँ, मैं एक्चुअली बोल रही हूँ कि जो लोग नहीं कर रहे हैं लोगों के साथ में, वो अभी ज्वाइन करा ले उनको, क्योंकि अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है। वी कैन ऐड अदर इंट्रोडक्शंस। ओके, थैंक यू। The best part which I would like to add over here is कि जब आप आपके पार्टनर दोनों जन मिलके करते हैं तो ऐसे कई डिस्कशंस, कोई और ऐसे असाइनमेंट्स, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे during the journey which you will love to do it along with the other person। और उसके अंदर जो डिस्कशन, मतलब मैं कुछ स्टूडेंट्स को जानता हूँ जहाँ पे कपल्स इन्वॉल्व थे। उनका जो एक जर्नी था, दे लव्ड इट बेसिकली। चलिए नेक्स्ट साधना जी। अच्छा, आई विल टेक अ लीव फ्रॉम हियर। थैंक यू एवरीबॉडी। जय जिनेंद्र, बाय बाय।
साधना जी, ओके, आपको बोलना पड़ेगा साधना जी, मैं आपको अनम्यूट कर दे का रिक्वेस्ट भेजा है, आप उसको एक्सेप्ट कर दीजिए। ओके, sorry, so for some reasons he is not able to speak, वो आप टाइप कर दीजिए, मैं बता दूंगा। इन द मीन टाइम समीर जी आप बता दीजिए। जय जिनेंद्र, मेरा नाम समीर है, समीर वीरा। मैं अबू धाबी में रहता हूँ और मैं ऑलमोस्ट 12 साल से अबू धाबी में ही हूँ। एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम बॉम्बे एंड मेरी एज है 45 और मैं बचपन से कभी मैं जैन फैमिली में हुआ हूँ, लेकिन मैंने कभी जैनिज्म फॉलो नहीं किया है। In school, in college, I enjoyed my life without following any principles of Jainism. और I had a bad time. वो bad times के time पे I don't know कहाँ से मैंने एक प्रवचन सुना था, so उससे थ्रू मेरा connections होते गया और धीरे धीरे मैं वीडियोस देखता हूँ, सुनता हूँ, लेकिन सब piecemeal information है मेरे पास। So जिसके कारण मुझे ये कोर्स करना है to understand it more thoroughly and more better. Am I audible? So yes, you are audible. You are audible. Okay. You are just not visible, but you're audible. Don't worry. I on my sorry, I on my mic. Okay. Now am I visible? Yeah, you are visible now. So कोई बात नहीं, आपकी स्टोरी मेरे ख्याल से बहुत अच्छी स्टोरी बनेंगी आफ्टर 5 years. मेरे बैचेस में, पहले वाले बैचेस में भी बहुत सारी सिमिलर स्टोरीज थे. You will love it. Hopefully, yes. I look forward. एक मिनट, अबू धाबी वाले भाई साहब, जरा आप जरा सा एलोबरेट करेंगे कहाँ पर काम करते हैं और कहाँ रहते हैं, क्योंकि हम लोग दुबई वाले हैं, इसलिए हमें जानना चाहिए। मैं अबू धाबी में मुस्तफा एरिया में रहता हूँ, शाबिया बोलते हैं इसे, और मैं बिजनेस डेवलपमेंट हूँ, कंस्ट्रक्शन कंपनी में हूँ और मैंने मेरी एजुकेशन, मैं भी इंजीनियर हूँ आपकी तरह ही अंकल, मैंने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है और मैंने एमबीए भी किया है मार्केटिंग एंड सेल्स में, तो फिर मैं वही लाइन में जुड़ गया, फिर मैं इंजीनियरिंग में टेक्निकल फॉलो नहीं किया उसके आगे। Now we will meet. We will. Okay. I have seen one more new participant, Vaishali Yasdeep Jain. Is this the same Vaishali ji of Abhishek wala, या फिर this is sorry, or this is somebody new? Okay. ठीक है. Okay, so वैशाली जी, आप आपका इंट्रोडक्शन देना चाहेंगी? आई थिंक सो वो कहीं पे बिजी है, कोई बात नहीं. साधना जी हो गए. शुद्धात्मा जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए एंड देन वी विल हैव विजय जी. आई थिंक सो दो ही जन बाकी इंट्रोडक्शन नहीं दिया शायद, वो शी वाज राइटिंग एंड आप देना चाहते हो तो उनका साधना जी का दे दीजिए, फिर मैं दे देता हूँ. So Sadhana ji is from Mumbai. She is unable to मतलब she is not due to some reason उनका ऑडियो काम नहीं कर रहा है. So she is able to hear us, but she is not able to speak. That is what I am able to hear. Or that is what I am able to understand from her chat. उनके चैट से कोई चीज समझ में आई है. उसके अलावा कोई चीज है तो वो बता देंगे तो हम बता देंगे.
ओके, मैं शुद्धात्मा धर्मा भंडारी जी एंड विजय जी, आप बता दीजिए अपनी इंट्रोडक्शन। मैं हाँ जी। दुबई में मैं 2013 से 2014 से हूँ और आई एम ए बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मैं फैब फर्स्ट अबू धाबी बैंक के लिए काम करता हूँ। ज्वाइन करने का रीज़न इसलिए क्योंकि मैं एक सिस्टमैटिक तरीके से पूरा जैन धर्म को पढ़ सकूं, और अभी के लिए नहीं, लाइफ लॉन्ग स्टडी के लिए। तो सोचा कि अगर सिस्टमैटिक रहेगा तो लाइक इट वुड हेल्प मी ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ। सेकेंड रीज़न था कि हम लोग ने पार्टिसिपेट किया था यहाँ पे दुबई में कुछ इवेंट करने के लिए, और लोगों को प्रोत्साहित किया था। तो हमको लगा कि हमें हक नहीं, अगर हम खुद नहीं पढ़ें और सिर्फ लोगों को ऊपर से बोलें। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि जिसकी वजह से हम पहले खुद पढ़ें, उसके बाद फिर हम लोगों को प्रोत्साहित करें जैनिज्म पढ़ने और ज्वाइन होने के लिए। कुछ रीजंस और थे, जैसे स्वानुभूति दीदी मिली थी मेरे को ढाई दीप में, और संजीव गोदा जी का भी परोक्ष प्रेरणा थी। तो इस वजह से मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया है। That's nice to know. मुझे पता नहीं क्यों बट ऐसा फील आ रहा है ना कि ये वाले बैच में ना मुझे बहुत मजा आने वाला है। नैना जी का तो इंट्रोडक्शन हो चुका है, सो विजय जी। हाँ, मेरा नाम विजय मेहता है। मैं 42 ईयर से इधर दुबई में है। 40 साल अलाइन में था, दुबई के बाजू में है। अभी 2 साल से दुबई में आया। मैं बेसिकली मोरबी का रहने वाला हूँ। तो कांजी स्वामी भी हमारा घर में रह गए थे 3 दिन के लिए, उसका लेक्चर था मोरबी में। तो उस टाइम थोड़ा लाभ मिला था। मुझे बचपन से ही थोड़ा धर्म का ये है, श्रीमद राजचंद्र को ज्यादा फॉलो करता हूँ। अभी अभी ये सब सुना तो मुझे ये भी सब इंटरेस्ट आया। समय साथ 3-4 बार पढ़ा, पहले तो समझ में नहीं आया। फिर स्वानुभूति जी ने बोला नहीं निक्षेप नहीं समझेंगे, नहीं का तो समय सार समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए और ये एकदम डिटेल स्टडी, और ये मेरा जवानी का सपना था। उस टाइम तो 5 साल इधर से तो निकल नहीं सकता था। ये अभी टेक्नोलॉजी ने बहुत फायदा करा दिया कि भाई चलो। और ये आपने भी कुछ ये नहीं रखा कि भाई इतना नॉलेज चाहिए कि ये पास करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मौका मिला है। ऐसे तो मैं 67 ईयर्स ओल्ड हूँ, तो भी देखता है पिछला जिंदगी तो सुधर जाएगा ऐसा लगता है। जय जिनेंद्र। ओके, थैंक यू। सो मेरे ख्याल से सबका इंट्रोडक्शन हो चुका है। Am I right? हेलो। हाँ जी। चलिए, तो अभी नेक्स्ट लेक्चर से अपना स्टार्ट होने वाला है। उसके पहले मैं कुछ बेसिक चीजें अपना, जैसे आप कोई भी चीज लेते हैं, कोई भी चीज करते हैं तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पहले जान लेना अच्छा होता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस पता हो तो इजी हो जाता है। तो मैंने आपको ऐसे तो बता ही दिया कि मैं बहुत बदमाश हूँ, लेकिन मैं रीजनेबल बदमाश हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कब बदमाशी करता हूँ, ठीक है? तो क्या है ना, आपको भी इजी हो जाएगा मुझे हैंडल करना। सो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप लोगों को मैं सबसे पहले ऑप्शन दूंगा मुझे क्वेश्चन करने का। अगर कोई भी चीज मैंने आपको समझाई है या कोई भी असाइनमेंट या कुछ भी है, यू विल हैव द फर्स्ट राइट टू आस्क मी एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनीथिंग व्हिच यू वांट। आपको जो मुझसे पूछना है, जितनी मेरे से आपको सवाल जवाब करने आप कर सकते हो। एक बार आप सब लोगों ने हाथ खड़ा करके बोल दिया कि भाई हमें तो सब समझ में आ गया, आगे बढ़ो, उसका मतलब ये है कि आपने जो गेम है ना उसका पासा पलट दिया है। अब मैं बैटिंग पे आ जाऊंगा और आपको बॉलिंग करनी है। मतलब मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको आंसर्स देने हैं। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। मैं बॉलिंग करूंगा, फिर आपको बैटिंग करनी है। ठीक है? एक्सेप्टेबल है सबको? हाँ जी। ठीक है। दूसरी चीज, आप लोगों को असाइनमेंट होमवर्क दिया जाएगा।
मैं आपसे नहीं पूछूंगा आपने किया है कि नहीं किया। आपकी जिम्मेदारी है मुझे बताना कि मैंने लास्ट टाइम में आपको कुछ होमवर्क दिया था, आप वो करके आए हो। ठीक है? ठीक है। क्या है ना, जैसे स्वानुभूति जी ने बोला ना, हमारे लिए ना ये बहुत हेडेक होता है होमवर्क चेक करने, सब करने। मैं बचता हूँ इन सब से। आप लोग नहीं करो ना, मेरे को ना बस 0-0 देना बहुत इजी होता है। उसके अंदर ना आप 16 लोग, एक से बढ़ के एक इंटेलिजेंट, अब उसके बीच में किसको फर्स्ट दूं, किसको सेकंड दूं, किसको थर्ड दूं, किस बेसिस पे, और सबके सब भाई कुछ तो मियां बीवी भी है, उनको पता चल गया ना कि भाई दोनों ने पेपर सेम लिखा था लेकिन एक को कम एक को ज्यादा, ऐसा क्यों? बच्चे पे दया करो। तो आप लोग असाइनमेंट होमवर्क नहीं करना है, करोगे तो आपको आके मुझे बताना है। नहीं बताओगे तो मैं 0 मार्क्स दे दूंगा। नन ऑफ माई, मतलब मैं एकदम प्लेन सिंपल रहता हूं। यहाँ पे ऐसे कितने बच्चे हैं जो वही काम करते हैं जो उनको नहीं करने को बोला जाता है? हाँ खुशी? खुशी वही करती है ना जो उसको नहीं बोलते। मैं आपको बहुत साफ साफ बोल रहा हूँ, असाइनमेंट्स मत करना। ठीक है? तो मेंटर की बात तो माननी पड़ेगी ना। बिल्कुल। ठीक है? तीसरी चीज, अगर आपकी कोई क्लास मिस हुई है तो उस क्लास में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो चीज पता लगानी आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप अगले क्लास में आते हो और बाई मिस्टेक थी मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, और तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं लास्ट क्लास में नहीं था, वो आपकी मिस्टेक है। ठीक है? वो आप होमवर्क के की नहीं होगी ना, मैं आपको क्लास से बाहर नहीं करूंगा बिल्कुल भी। आप लास्ट क्लास में अटेंड नहीं करके आओगे ना तो भी मैं आपको क्लास से बाहर नहीं करूंगा। नुकसान आपका ही होने वाला है। लेकिन एक मुझे आपके पास से प्रॉमिस चाहिए, यदि आपको किसी भी क्लास में ऐसा लगा कि भाई आज है ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ ऊपर से जा रहा है, तो आप नियम से अगले 3 क्लास अटेंड करेंगे। पिछले 3 क्लास में जो भी पढ़ाया है वो आप रीड करके आएंगे। उसके बाद आपको समझ में नहीं आता है और यू वांट टू ड्रॉप तो वो अलग बात है। अगर मेरी लैंग्वेज की या मेरी मीडियम की कुछ प्रॉब्लम तो बोल सकते हो, मैं दूसरे टीचर अरेंज कर दूंगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। या तो मैं चेंज हो जाऊंगा नहीं तो मैं दूसरे टीचर अरेंज कर दूंगा। बोथ ऑप्शन इज दैट। ठीक है? तीसरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो एक्चुअली फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बताए क्या? जितनी मेहनत मैं करूंगा ना आपको उससे ज्यादा करनी है। एक्सेप्टेबल है? हाँ जी। हाँ जी बोलने से पहले ये तो पूछो कि भैया आप कितनी मेहनत करते हो। आपको तो किधर मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं बता देता हूँ। देखो, आपका क्लास लेना होता है ना, तो क्लास लेने से पहले 1 से 2 घंटा जो पढ़ाना है वो मैं पढ़ता हूँ। फिर आपकी क्लास में जब लेता हूँ तब 2 घंटा फुल कंसंट्रेशन से पढ़ाता हूँ। और जब क्लास खत्म हो जाता है ना तो उसके बाद 10-15 मिनट ठंडे दिमाग से बैठ के ये सोचता हो कि बाबा क्या पढ़ाया, क्या मिस हो गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। सिद्धार्थ जी आपको ध्यान में आया मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे? कोई रिपीट कर सकता है? असाइनमेंट्स जो मिलेंगे, जो आप कुछ बोलोगे वो आप पूछोगे नहीं, नेक्स्ट टाइम पे हमें खुद बताना है कि क्या आपने होमवर्क दिया था और हम करके लेके आए हैं। और
मार्क्स लेना आपके लिए 0 देना बहुत आसान है, लेकिन वो हमें खुद मार्क्स लेना पड़ेंगे। नहीं, आप जो मेहनत करते हैं हमको उससे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो आप 5 घंटे मेहनत करता है तो हम लोगों को तो 25 घंटा ठीक है मेहनत सर। करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा तो लेवल ही इतना कम है। राइट, ठीक कुछ है। मिस होता है तो लाइक इफ वी मिस आवर क्लास तो हमारी ही गलती है, मतलब वी नीड टू लाइक गो थ्रू दोस क्लासेस एंड कम बैक। और लाइक पिछली 3 और अगली लाइक पिछली 3 क्लासेस करेंगे तो समझ में आएगा। एंड थर्ड थिंग जो अंकल ने भी बोली, ठीक है। अच्छा, इसमें से ऐसी कोई चीज है क्या जो अनरीजनेबल है तो बता दीजिए। हाँ, मैं वो ड्रॉप कर दूंगा। अभी ऑब्जेक्शन ले लोगे, अभी कैंसिल कर देंगे, बाद में नहीं होएगा कैंसिल। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है। आप लोग जब दुबई गए थे तो वो बॉन्ड साइन होता है ना आपका, तो कई बार कई कंपनीज में। अगर हम क्वेश्चंस पूछेंगे तो आप इरिटेट नहीं होंगे, राइट? वेरी गुड क्वेश्चन। आप जब मुझसे क्वेश्चन पूछोगे ना, उसका खाली एक ही नियम है। अगर आपने मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछा ना जो खाली पूछने के लिए पूछा, आपको खुद को उसका आंसर पता है, तो इरिटेट होगा। नहीं तो कुछ भी क्वेश्चन पूछो, सब चलता है, एवरीथिंग इज एक्सेप्ट। आंसर पता हो लेकिन हम कंफर्म नहीं है तो उसके लिए तो हम पूछ सकते हैं ना। तो आंसर के साथ पूछ लेना कि मेरे को मेरे हिसाब से यह आंसर होना चाहिए, आप कंफर्म कीजिए। ऑनलाइन के अलावा हम ऑफलाइन भी आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अगर कहीं हम अटकते बिंदास, हैं। बिंदास। ओके, थैंक यू। बस कई बार क्या है ना, मेरे को पता है ना, मेरे बच्चे वो पता है कि सर आके ना बॉलिंग करने देंगे तो भाई क्लीन विकेट होना चालू होएगा। तो क्या करते थे वो पता है, उनने बोला था कि सर हम आपकी बैटिंग ही नहीं आने देंगे, सर हम आपको बॉलिंग, हम ही बॉलिंग करते रहते, आप बैटिंग करते रहो, हम आपको बॉलिंग ही नहीं देंगे। ऐसे क्वेश्चंस पूछते थे ना जो उनको ऑलरेडी पता थे आंसर, लेकिन क्या है ना, टाइम तो निकालना है। देखो जो जो आइडियाज आप लोगों के दिमाग में आए ना, एक चीज याद रखना, मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं शैतान और बदमाश बच्चा हूं। कभी टीचर भी स्टूडेंट होता था। तो जितने ट्रिक्स आपने सोचे हुए हैं वो सारे ट्रिक्स हम यूज कर चुके हैं। ठीक है, चलो। आज की क्लास में हम लोगों ने 2 चीजें सीखी है वैसे तो। कौन बताएगा? जीव। जीव किसे बोलते हैं? जो सुख दुख का अनुभव करता है। अनुभव करते। अरे यार, जो जानता देखता है, जो हिलता डुलता है, वो जीव है। फुल ऑफ एनर्जी, क्या हुआ वो डेफिनेशन को? मैंने बता दिया, गोल्डन वर्ड्स। देखो, किताब की डेफिनेशन याद रखना, नहीं तो कहीं और जाके बोलोगे ना तो वो बोलेंगे किसने पढ़ाया, नहीं थोड़ी तो। वो भी याद रखना, लेकिन खुद के कल्याण के लिए जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो एक्चुअल है, वो भी समझ लेना। जीव मतलब बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूं भाई, जानना देखना तो ना सीसीटीवी भी कैमरा करता है। करता है कि नहीं? फुल रिकॉर्डिंग। जो एक एलिमेंट है ना, वो सुख दुख का अनुभव है ना, वो इम्पोर्टेंट है। और वो ही एक ऐसा एलिमेंट है ना जिसके लिए हम लोग इस क्लास में अभी बैठे हैं। एक मजे की बात बताओ, आप में से कई लोगों ने बोला कि हम इंडिया से दुबई आए, इंडिया से दुबई आए। क्यों आए थे दुबई? नैना जी, मजा आ गया दुबई में? 3-4 बाई बेसिकली तो पैसा 3-4 बाई होंगी ना वहां पे आपके पास काम करने के लिए। अरे यार इतना मस्त। पूछो बॉम्बे वालों से, पूछो
बॉम्बे वालों का तो हेडेक ही ये है कि बाबा चाचा भाई आती है, उनको कैसे संभाला जाए। आपको तो उधर एकदम मस्त है ना। क्यों गए थे बाबा, इंजीनियरिंग क्यों की थी, क्यों पैसा कमा रहे हो भाई? डेटा एनालिस्ट, इतना एनालिसिस करके क्या इंसाइट निकाला? सब घुमा फिरा के ना, आप कहानी कहीं से भी स्टार्ट करो, एंड एक ही जगह पे होनी है। आपने पढ़ाई की खुश होने के लिए। क्यों? किसी ने बोला बेटा पढ़ लिख लोगे तो अच्छा कमाओगे, तो अच्छी चीजें खरीदोगे, अच्छी पार्टनर मिलेंगे, तो अच्छा होएगा, तो खुश ही रहोगे, सुखी रहोगे। हमने बोला वाह भाई, सुखी होने का वही रास्ता है। इधर भी आए तो सुखी के लिए आए हो। सो लेट अस बी फोकस्ड। जीव कौन है? जो सुख दुख का अनुभव करता है। अब एक अपने पास कितना 5 मिनट है। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट आइटम दे रहा हूं। जीव खाली वो नहीं है जो सुख दुख का अनुभव करता है। जीव वो है जो खुद सुख से भरा हुआ है। आप में से कितने लोग बता सकते हैं मेरे अगले क्वेश्चन का आंसर? जो बताएगा ना उसको अगले 1 साल तक मैं बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगा। पानी से ज्यादा गीला क्या है? कोई बता सकता है? पदम अंकल आप म्यूट पे हो। पानी से गीला स्वभाव है। पानी से ज्यादा गीला स्वभाव है? स्वभाव तो गीला ही नहीं है। वो फील करना पड़ता है, इमोशन से। आंख में देखो, मुंह में देखो, जहां पर है सब पानी पानी तो है। तो पानी से ज्यादा गीला नहीं हुआ ना। अब आपकी ये तो फीलिंग्स है, अब आप क्या समझते हो उतना ही है। मेरे को तो रियलिटी बताओ। ओके ओके, फिर दूसरा पानी से से ज्यादा गीला क्या है? रविज्ञ जी। पानी से गीला वही है जो मतलब जो पानी से गीली हो सकती है चीज। और तो क्या। सोच लो भाई आप एक मतलब शक्कर से मीठा क्या होगा? तो जो चीज शक्कर से मीठी हो सकती है, आप दूध में डाल दो शक्कर तो मीठा हो जाएगा। अब मिठाई में डाल दो तो मीठी हो जाएगी। वैसे मीठा कौन होएगा? मीठा क्या होएगा? शक्कर की वो? मतलब जिसमें शक्कर घुल जाएगी वो चीज मीठी हो जाएगी ना, शक्कर नहीं का हो स्वभाव आ सकता। जाएगा उसमें। नहीं हो सकता। हाँ नहीं हो सकता। नहीं, ओके। डाइल्यूट हो जाएगा ना। हाँ तो वो शक्कर डाइल्यूट हो गई, बट वो शक्कर का स्वभाव उसमें मिल गया ना। लेकिन बाबा जो कॉन्सेंट्रेटेड शक्कर है उससे कॉन्सेंट्रेशन। ज्यादा तो नहीं होएगी ना। उससे ज्यादा तो नहीं होगी वो तो, राइट। इसलिए तो मैंने बोला ना पानी से ज्यादा गीला क्या है। नहीं पता। हिंट दे दीजिए। अरे क्यों हिंट चाहिए सर? सर को साल भर पढ़ाने दो ना, 5 साल। ये तो साल भर छोड़ देंगे अपने को, बोलेंगे बिल्कुल यही परेशान नहीं हिंट था। करना है। हिंट के लिए अब हिंट मान रहे हो, यही हिंट था। आप सब आत्मा, आप सब लोगों ने क्या बोला? आत्मा मतलब सॉरी, आत्मा मतलब मैं, myself। मैं। सॉरी, जीव मतलब जीव जो सुख मतलब दुख मैं। का अनुभव कर सके। ये तो मैं बोलो जीव सुख दुख से भरा हुआ है। जो गीला वो पानी, पानी गीला भाई। आत्मा से ज्यादा सुखी कुछ नहीं। सही है।
पानी से ज्यादा गीला कुछ नहीं है ना, जैसे वैसे आत्मा से ज्यादा सुखी कुछ नहीं है। जीव से ज्यादा सुखी कोई नहीं है। अब इस पे बिलीव कैसे करना सीखे हम? मतलब वो रियलाइज नहीं होता है, जानते तो है पर मानने में नहीं आता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब मैं सोच रहा हूँ कि अभी आंसर दूं या बाद में आंसर दूं। देखिए, आपने जो पॉइंट उठाया ना, वो है श्रद्धा का, जिसका दूसरा नाम है सम्यक दर्शन। यदि वो हो जाए ना तो बाकी सब तो अपने आप हो जाता है। इस क्वेश्चन को अब हम अगली क्लास में, उसकी अगली क्लास में, अगले 1 साल तक ये हर क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन को हर क्लास में उठाएंगे। ठीक है गरिमा जी? जी। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप पहले इस बात को जान तो लो। अच्छा, क्लास एंड करने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है? आत्मा से ज्यादा सुखी कोई नहीं। इस लाइन को इंग्लिश में ट्रांसलेट कौन कर सकता है? खुशी करना चाहिए। अनम्यूट। हाँ नितिन जी बोलिए। There is no one who is more happier than me. Nothing is happier than soul. प्रविज्ञ जी चूक गए। Happy soul. आई वर्ड यूज करते हुए बनाना है, आई थिंक। करेक्ट गरिमा जी। आई एम हैप्पी। I am happy. नितिन जी ने जो बोला ना एकदम सही बोला। There is nothing who is more happier than me. जो गरिमा जी का जो प्रॉब्लम था ना, वो यही प्रॉब्लम था। इतने देर से तो बोल रहा हूँ आत्मा का मतलब आई है। आत्मा को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो आई होता है। अब सोल की तरफ से आ गया, भगवान जाने यार। चलिए, वी विल कॉल इट अ डे टुडे। आई होप कि मतलब आज अपन यहीं पे ही क्लास एंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को किताब मिल चुकी है। अच्छा, आप सबके पास सॉफ्ट लिंक आ गई है किताब की, ऑनलाइन की? हाँ जी, नहीं आई। ठीक है, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। दूसरी चीज, इस ग्रुप के टीम लीडर्स कौन होंगे मुझे बता दीजिए, ताकि गोइंग फॉरवर्ड वो टीम लीडर विल बी, उन टीम लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अटेंडेंस लेना, उसके बाद हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड करके सर्कुलेट करना, उसके बाद ये जूम मीटिंग को होस्ट करना। अगर आपको कोई बुक नहीं मिली है, कोई चीज नहीं मिली है, तो मैनेजमेंट टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना, वो सब चीजें टीम लीडर करेगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा। आज की क्लास एंड करने से पहले एक बार अपन जिनवानी स्तुति करेंगे। कौन करना चाहेगा? मैं कर लूं? हाँ जी। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।